हर ओर सत्यम शिवम सुंदरम है। हर ओर सत्यम शिवम सुंदरम, हर हृदय में हर हर है और कंकर कंकर में शंकर है। हर हर महादेव। इंडियन न्यूज़ के तमाम दर्शकों का हम श्री दर्शन में हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं सुमन कन्नौजे आज आपको श्री दर्शन में लिए चलती हूँ भुईफोड़ शिव मंदिर, शिवधाम कोड़िया, जहाँ स्वयंभू भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में उपस्थित हैं। आइए चले चलते हैं उनके भव्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। शिवधाम कोड़िया दुर्ग के मुख्यालय से 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दुर्ग और बेमेतरा रोड पर यह स्थित है। आइए चलते हैं शिवधाम कोड़िया। इस वक्त हम कोड़िया गांव के मुख्य द्वार पे पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ऊपर शिव जी की मूर्ति लगी हुई है और बहुत ही सुंदर नक्काशी के साथ एक द्वार बना हुआ है। ये कोड़िया गांव का मुख्य द्वार है, जहां से हम भुईफोड़ शिव मंदिर के लिए अंदर गमन करेंगे। हम आपको बता दें कि दुर्ग मुख्यालय से मात्र 28 मिनट की दूरी पर हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। चले आइए मंदिर की ओर चलते हैं। इस वक्त हम कोड़िया के भुईफोड़ शिव मंदिर में पहुँच चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत सुंदर नक्काशी नज़र आ रही है। आइए मंदिर के अंदर चलते हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही भव्य रूप से शिव जी का यहाँ पर एक तैल चित्र बना हुआ है, जो बहुत ही खूबसूरत प्रतीत हो रहा है। जगह जगह शिव की प्रतिमाएं, शिव के चित्र अंकित हैं विभिन्न रूपों में। जैसा कि आप देख सकते हैं, तांडव के रूप में महादेव की भी तैल चित्र यहाँ पर अंकित हैं और साथ ही बहुत खूबसूरत नक्काशी के साथ दीवारों पर बहुत खूबसूरत सी नक्काशी की हुई है। दीवारों पर रुद्राष्टकम और शिव जी की आरती लिखी हुई है। ये हम शिव जी के प्रवेश द्वार के पास पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर स्वयंभू महादेव प्राकट्य हुए थे और ये खूबसूरत सा बहुत ही बड़ा, जो कि हम स्वयंभू महादेव की बात करते हैं, ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखने पर महसूस हो रहा है कि काफ़ी बड़ा शिवलिंग है। और इस शिवलिंग के नीचे एक चबूतरा बना हुआ था, जो प्रारंभ में जब शिवलिंग प्राकट्य हुआ था उनका, तब से वो नीचे से चबूतरा बना हुआ था। उसके ऊपर ये चांदी की जलहरी बनी हुई है और इसके चारों तरफ सभी देवी देवताओं के चित्र अंकित हैं। बहुत ही खूबसूरत सा प्रतीत हो रहा है। एक अपूर्व शांति का अनुभव हो रहा है। जैसा आप देख रहे हैं, ये शिवलिंग एक 300 साल पुराना शिवलिंग, अब इसके ऊपर काफ़ी सारी रेखाएं अंकित हो गई हैं। और हम आपको बता दें कि 10 साल पूर्व इस शिवलिंग में ओम अक्षर का पुनर्भाव हुआ है। जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये ओम 10 साल पूर्व इस शिवलिंग पर अंकित हुआ है और ये भी स्वयंभू ही हैं। और हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार ओम का महत्व बहुत ही गहरा माना जाता है। यहाँ की आप दरवाज़ों को देखिए, नक्काशी की हुई है, बहुत ही खूबसूरत सा प्रतीत हो रहा है। आइए इस मंदिर के इतिहास को हम यहाँ के रहवासियों से जानेंगे। डॉक्टर साहब, इस मंदिर से आपको जुड़े कितने साल हो गए? जब से ये मंदिर मेरा जन्म कहना चाहिए, क्योंकि घर मेरा पास में है, बिल्कुल पास में है, तो इस मंदिर से जुड़ा तो मैं बचपन से हूँ। उस समय मंदिर बहुत छोटा था, बहुत छोटा, और माल गुजारी जमाने काल की बनी हुई मंदिर। और इसके बनने के पीछे एक बड़ी अद्भुत कहानी है।
बिल्कुल, आज इस मंदिर के इतिहास और उस कहानी को हम जानना चाहेंगे। इसके उद्भव और विकास की बहुत अद्भुत और रोचक कहानी है। मोहल्ले वासियों को पीने के पानी की समस्या थी। उन्होंने दाऊ, उस समय दाऊ रूप सिंह वर्मा हुआ करते थे मालगुजार, उनके पास जा कर के अपनी गुहार लगाए कि कुछ पानी की व्यवस्था की जाए। तो दाऊ उदार दिल के थे, उन्होंने कहा देख लो जगह, कुआं खोद लो, खर्चा मैं वहन कर लूँगा। तो गांव वाले ने देखा एक गड्ढा, जिसको अपन घुरुआ लुक कहते हैं, जिसमें कचरा भर जाता है, पानी भर जाता है, पपड़ी जम जाती है, उसको खेत में ले जा कर के डालते हैं खाद, जो खाद बनाने का एक गड्ढा होता है, गड्ढा घुरुआ। तो उसी स्थान को चयन किया और कुआं की खुदाई शुरू हो गई। कुछ गहराई के बाद में एक लाल भूले रंग का नारियल के आकार का गोलाकृति पत्थर दिखाई दिया। उस पत्थर को निकालने के कई प्रयास हुए और गोलाई से उसको कुआं को खोदा गया, काफ़ी गहरा किया गया, लेकिन पत्थर टस से मस नहीं हुआ। तो कुछ जानकारों ने बताया कि हो सकता है ये देव प्रतिमा हो। तो इस स्थान को छोड़ करके कुआं बाजू में खोदा गया, जो मोहल्ले वासियों के लिए एकमात्र कुआं था, बहुत मीठा जल, और उस कुएं में कोई गिरा भी गहराई में तो शिव जी की कृपा से किसी को खरोंच तक नहीं आया। अच्छा, ये आकृति बढ़ती गई, लोगों की श्रद्धा हुई, जल चढ़ाने लगे, नारियल धूप से पूजा करने लगे। हर ओर सत्यम शिवम सुंदरम है। वो गोलाकृति बढ़ती गई, लोगों की श्रद्धा को देख करके दाऊ जी ने एक छोटा सा मंदिर बना दिया और मंदिर में पूजा पाठ नियमित होती रही। फिर कालांतर में जब मंदिर बहुत जीर्ण हो गया, उसके प्लास्टर उखड़ने लगे, उसकी छड़ें दिखने लगी, तो गांव वाले ने सोचा कि चलो इसको एक बड़ा मंदिर बनाया जाए, पुनर्निर्माण किया जाए। तो सन 1995 में मीटिंग हुई, एक समिति बनी जिसे मंदिर पुनर्निर्माण समिति कहा गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर पी के मढ़रिया थे, कोषाध्यक्ष फूलचंद धीवर थे, मैं उस समय सचिव था। ये चंद्रिका साहू, राजेंद्र, शिव कुमार निर्मल और जितने भी बहुत सहयोगी रहे हैं, बहुत सहयोग दिए हैं। तो वो समिति ने गांव के आवक चंदे से मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया। तो प्रारंभिक काम, जिसको अपन प्लिंथ निकालना कहते हैं, एक नींव, वो गांव के ही एक मिस्त्री, नारायण मिस्त्री जिसको कहते हैं, अच्छा प्रसिद्ध मिस्त्री था, उसने किया। लेकिन अब मंदिर बनाना है तो मंदिर बनाने की तजुर्बा चाहिए जिनको, तो फिर एक वास्तुशिल्पी से संपर्क किया, पोखराज। उसने देखा स्थान और उसने आकर फिर ऊपर का जो निर्माण कार्य है पोखराज ने किया है, ये जो आप देख रहे हैं मंदिर। और वो मंदिर बनने के बाद उसके बनने के बाद में ये जो कलाकृतियाँ दिख रही है, अष्टकोणी दीवारों में और चतुष्कोणी दीवारों में, उसमें इतवारी राम निषाद ने ये पेंटिंग का काम किया है। ये जो रंग बहुत बहुत खूबसूरत। और इस मंदिर के बाह्य दीवारों पर भी शिव जी से संबंधित आकृतियाँ उकेरी गई हैं, जो आज भी द्रष्टव्य है। अब मंदिर निर्माण कार्य शुरू हुआ और इसको बनने में 10 साल लगे। अब इतनी लंबी 10 साल है। और उसका कारण था कि गांव से जो आवक होती थी चंदे के रूप में, उससे निर्माण कार्य चलता था। फिर दूसरे साल कुछ ऐसा, फिर दूसरे गांव वालों ने, जो श्रद्धालु जो धन प्रेमी थे, उन्होंने भी कुछ सहयोग दिया। तो इस प्रकार से सन 2005 में पूर्ण रूप से मंदिर बन गया। अब ये जो आप पत्थर देख रहे हैं नीचे, फर्शिंग, ये पहले तो ऐसे मिट्टी का था। तो एक बहुत बड़े ठेकेदार हैं जो यही काम करते हैं, संगमरमर का ही काम कराते हैं। तो उनसे संपर्क किया गया, वो आकर के देखे मंदिर को और देखे तो बहुत खुश हो गए, मंदिर तो बहुत बढ़िया बना है। तो कहा कि इसका जो फर्शिंग का जो खर्च होगा
मैं पूरा वहन करूँगा। तो उनके तरफ से ये नीचे का जो फ्लोरिंग है वो हुआ है। अब ये जो आप हाल देखेंगे, ये हाल खुला था बिल्कुल जी। और इसी हाल में जो कुआं खोदा गया था वो दिख रहा है, लेकिन अच्छा, कुआं को काट दिया गया। जी जी, जहाँ से शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ था, हाँ वो हुआ है। हाँ, शिवलिंग तो अपने स्थान पर है। जब मंदिर बना तो शिवलिंग अपने स्थान पर ही, अपने गर्भगृह में अपने स्थान पर जी। है। उसके जल निकासी को और जो परिक्रमा स्थल है जी उसको सुविधानुकूल बड़ा बनाया गया है। उसमें आप देखें दीवार जो दरवाज़ा जो बना है वो काठ का है और बहुत कीमती काठ का बना है। जी जी। और गांव के ही एक बढ़ई ने उसको बनाया है। अच्छा, वो ये मंदिर में जो छोटी छोटी और जो मंदिर दिखते हैं जी जी, हाँ, यहाँ पे उनको भी ही हम बनाया देख रहे हैं इस हॉल में बहुत खूबसूरत से लक्ष्मी जी और नारायण जी की प्रतिमा है, बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही है। और इसके साथ ही आगे सरस्वती माता जी की प्रतिमा है, राम दरबार हैं, बिल्कुल राम दरबार, बहुत ही खूबसूरत। जी बिल्कुल, नरसिंह देव जी भी यहाँ पर विराजमान हैं और जगन्नाथ स्वामी जी। ये जो आप बीच में देख रहे हैं श्री राम लक्ष्मण जानकी और हनुमान जी की मूर्ति, जी यहाँ एक उजियार जी जिसको अपन गांव में बहगा कहते थे, जी। उजियार, उसने एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया था। जब ये हाल बनाने की बारी आई तो इंजीनियर ने देखा कि मंदिर तो यदि इसको ना तोड़ेंगे तो ये हाल की जो आकृति है वो विकृति हो जाएगी, ठीक से चौकोर नहीं आएगा। तो फिर उसके परिवार से संपर्क किया गया, उसको बुलाया गया बैठक में और उन्होंने फिर इस शर्त में सहमति दी कि उन मूर्तियों को कहीं स्थापित कर दी जाए। जी, जो मंदिर में स्थापित थी उन मूर्तियों को यहाँ स्थापित किया जाए। बिल्कुल। तो समिति ने मान लिया और ये जो मंदिर के लिए जो जगह बनाया गया मंदिर नुमा, उसमें ये राम जानकी लक्ष्मण हनुमान जी की मूर्ति वही पुरानी मूर्ति है। अच्छा, जी, इस मंदिर में की जो मान्यता है वो किस प्रकार की है? ये बहुत अच्छा ये प्रश्न है। इसको पहले तो ये बता दूं, ये स्वयंभू भगवान शिव हैं जी। और इसको हम अपनी भाषा में, छत्तीसगढ़ी भाषा में भूमिफोड़ भगवान कहते हैं, क्योंकि जमीन से स्वयं उद्भूत हैं, स्वयं प्राकट्य है। ये स्थापित नहीं है मूर्ति, ये स्वयं प्राकट्य है। और ये फुरमानुक देव है। फुरमानुक माने जिस मनोकामना की इच्छा से कोई भक्त आता है उसकी इच्छा अवश्य पूरी होती है, बस उसमें प्रेम और श्रद्धा का भाव। जितने भी भक्त आते हैं, चाहे पर्व विशेष में आए या अन्य दिन आए, और जिन कामनाओं को लेकर के आते हैं उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं, फुरमानुक। और दूसरा है आशुतोष। आशुतोष माने शीघ्र प्रसन्न होने वाले। दूसरे देवता के लिए तो बहुत साधना और पूजा पाठ करनी पड़ती है, और हमारे अवघड़दानी भोलेनाथ तो इतने खुश हो जाते हैं जल्दी। भोलेनाथ जी बहुत, और अवघड़दानी बोलते हैं उसको, आशुतोष बोलते हैं। आशुतोष का मतलब होता है अति शीघ्र प्रसन्न हो जाना, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी कामनाओं को निश्चित रूप से पूरा कर देते हैं। जो भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, ये तो रोज़ लगभग सैकड़ों की तादाद में सवेरे से शाम तक थे। लेकिन पर्व विशेष में, और ख़ास करके सावन के महीने, सावन के पूरा महीना तो उत्सव का महीना रहता है, और ख़ास करके सोमवार का दिन ये मंदिर अटा पड़ा रहता है, अटा रहता है, पानी भरा रहता है श्रद्धालुओं से। कांवड़िए भी आते हैं दूर दूर से यहाँ सावन के लिए, क्योंकि सावन शिव जी का प्रिय महीना, मन भावन महीना है। और सोमवार का दिन तो और ख़ास होता है, तो उस दिन तो और काफ़ी भीड़ रहती है। अब यहाँ की जो मुख्य जो ये शिवरात्रि के समय में, हाँ, जो मेला के रूप में लगता है जी, जिसे अपन वार्षिक उत्सव के रूप में मनाते हैं जी। वार्षिक उत्सव के रूप में मनाते हैं महाशिवरात्रि को।
तो महाशिवरात्रि केवल महाशिवरात्रि के दिन नहीं बल्कि हफ्ता भर का एक मेला लगता है। वो धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों के साथ मेला लगता है। यहाँ बाजू में देखेंगी, बाहर निकलेंगी तो शिव मंच है। उस मंच में कार्यक्रम होते रहते हैं, कुछ धार्मिक कृत्य होते हैं, कुछ सांस्कृतिक कृत्य होते हैं। और शिवरात्रि के दिन अल सुबह 4 बजे के पहले ही जल चढ़ाने वाले श्रद्धालु इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे ही मंदिर का पुजारी पूजा करता है शिव जी का, उस दिन विशेष पूजा होती है, उसकी महाआरती होती है, श्रृंगार होता है और उसके तुरंत बाद फिर पट खोल दिया जाए, दरवाज़ा खोल दिया जाए श्रद्धालुओं को। श्रद्धालु आते हैं, दिन भर भक्तों का तांता लगा रहता है। देर रात तक ये क्रम जारी रहता है और शिव से संबंधित मंत्र हैं, ओम नमः शिवाय, पंचाक्षरी, बम भोले, हर हर महादेव। इसकी गूंज पूरे दिन भर इस मंदिर में गूंजती रहती है। और प्रस्तावित जो कार्यक्रम होते हैं वो शिव मंच पर संपन्न होते रहते हैं। दर्शनार्थी दिवंगत जी, यहाँ पर एक और इतिहास में अगर हम जाते हैं तो ये सुनने को मिलता है खोरबहरा बाबा। हाँ, ये उनका क्या इतिहास है? बिल्कुल बताऊंगा। तो शिवरात्रि के दिन की मैं चर्चा कर रहा था, इसको पूरा कर दूं। शिवरात्रि के दिन इतने श्रद्धालु आते हैं तो उनको दर्शन करने के लिए व्यवस्था बनानी पड़ती है, क्योंकि दरवाज़ा एक है। उसी दरवाजे से आएंगे, उसी दरवाजे से निकलेंगे। लेकिन अब व्यवस्था जब ये हाल बन गया ना, तो आना एक क्रम से इस दरवाजे से होता है, उसे जाना होता है। तो यहाँ समिति की जो सदस्य होते हैं, पदाधिकारी, वो अपनी एक ऐसी व्यवस्था बनाते हैं कि सबको दर्शन सुलभ हो जाए, इस प्रकार की व्यवस्था। अब जो आपने कहा वो खोरवा बाबा, ये भी हमारे गांव के लिए एक बहुत ही महत्व का है। अच्छा। ये जो आप चौरा देखेंगे, मैं दिखाऊंगा, वो खोरबा बाबा का भस्मी चौरा कहलाता है। भस्मी चौरा एक बाबा थे, वो बहुत नामी वैद्य थे, नाड़ी वैद्य थे। अच्छा। रोगोपचार करते थे, वैद्य थे और पशुओं के रोग का भी इलाज करते थे। और उसके साथ साथ वो बैगा भी थे। मंत्र तंत्र की अच्छी खासी जानकारी थी। पुराने ज़माने में लोग मानते थे कि कुछ जैसे कोई महामारी आ गई, कुछ आपदा आ गई, तो ये कुछ जादू टोना होगा ऐसा। तो गांव बनाने में माहिर था। गांव बनाना आज भी गांव में एक परंपरा चली आ रही है। आज के विज्ञान के युग में गांव सुरक्षित रहे आपदा से, प्राकृतिक आपदा से भी, दैहिक आपदा से भी, तो उसके लिए वो गांव बनाने का कार्य करते हैं बैगा लोग। तो एक बार क्या हुआ, पास के गांव में महामारी फैली और उसका उपचार निदान अपने ढंग से वो लोग किए, ठीक नहीं हुआ। तो यहाँ के उस बाबा से संपर्क किया, तो गया, देखा, तो जाकर के वो जलाते हैं दीपक वगैरह, तेला पानी कहते हैं। तो कहा भैया ये जो है किसी ने किया है और जिसने किया है मुझसे बड़ा वो सिद्ध है। मैं जितना जानता हूँ मंत्र तंत्र, उससे ज़्यादा जानकार है। अब यदि किसी और बड़े से करवाना चाहते हैं तो उनसे संपर्क कर लीजिए। तो दाऊ जी, वहाँ के जो दाऊ जी थे, उन्होंने कहा भैया अब आप आ गए हो तो आप जो करना चाहेंगे जैसा वो कर दीजिए। तो ठीक है, लेकिन एक शर्त पर, जैसे ही मेरा काम संपन्न होगा मुझको तुरंत जाना पड़ेगा। इसलिए कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए कि काम हुआ मैं तुरंत अपना घर चला जाऊँ। तो रात के समय काम करते हैं। काम किया और एक तेज चाल वाला घोड़ा उसके लिए तैयार रखा था। उस ज़माने में ये मोटर गाड़ी की सुविधा थी नहीं। करीब कितने साल पहले की बात होगी है? ये भी लगभग वही 250 साल पहले। 250 साल। बहुत दिन की बात। तो एक घोड़ा रखा
और जैसे ही काम किया घोड़े में बैठकर आ रहा था तो पैडगरी रास्ता बोलते हैं, ये सड़क तो बाद में बना है। हाँ। पैडगरी रास्ता से आ रहा था पगडंडी, तो एक नाला पड़ा, तो नाला जो था वो सीमा था, मेड़ो कहते हैं, उस पार उस गांव का था, इस पार हमारे गांव का था। वो पार नहीं हुआ था, पानी नाले के बीच में ही था, उसको एक बाण आकर के लग गया और मंत्र बाण था। वो जिसने किया था उस गांव को बिगाड़ा था, उनके द्वारा वो मंत्र बाण मारा गया तो उसको लग गया। यदि वो नाला पार कर गया होता नहीं तो उसको नहीं लगता, नहीं पार किया था तो आहत हो गया। तो किसी भी तरह से आया और आ करके दाऊ जो थे यहाँ के रात में जगाया और जगा करके बोला कि मेरा पैर काट दो, मेरा पैर काट दो। दाऊ जी हड़बड़ा गए, कैसे बोलते हो? कि मैं सत्य बोलता हूँ, यदि मुझको जीवित देखना चाहते हैं तो मेरा पैर काट दो, केवल एक ही उपाय है, क्योंकि मुझको मंत्र बाण मारा गया है और वो बाण ज़्यादा समय तक तो मुझको जीवित नहीं रखेगा। दाऊ जी हड़बड़ा गए, 2-4 लोगों को उठाए और इतना जीवट किस्म का था वो बाबा, इतना कि वो बताते गया क्या करना है, क्योंकि किसी को मालूम नहीं था कि पैर कैसे काटें और पैर काटने के बाद क्या होगा जब खून बहेगा। तो उसके बताए अनुसार वो बड़ा भट्ठा आग का सुलगाया गया और उसमें बड़ा बड़ा लोहा का राड डाला गया और जब उसके पैर को काटा गया तो कटते ही खून बहने लगा। तो कहा ये गरम जो लोहा राड है उसको स्पर्श करो मुझसे ताकि खून बहना बंद हो। इस प्रकार से मानी इतना कष्ट सहा, लेकिन उसका जीवन रहना था, वो जी गए। उसके बाद उसकी प्रसिद्धि तो और बढ़ गई। मंदिर के श्रद्धालु आने लग रहे हैं और पूजा शुरू हो गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोग पूरी आस्था और विश्वास के साथ भोलेनाथ की पूजा अर्चना में लग रहे हैं। महादेव जी का श्रृंगार किया जा रहा है। महादेव जी को चंदन अर्पित किया जा रहा है। पूरी श्रद्धा भाव के साथ कि हे भोलेनाथ सारी दुख तकलीफ़ों को दूर करें, इस भाव के साथ श्रद्धालुगढ़ मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए तो वो उनका जब अंतिम समय आया उस बाबा का, तो गांव वालों को बुला करके कहा देखो एक काम करना, मैं तो ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरी चिता की भस्मी को राख गांव के किसी स्थान पर स्थापित कर देना। तो उससे क्या होगा, जो महामारियां जो उस समय हुआ करती थी वो रुक जाएगा और रोग जो पशुओं में भी होता है, खासकर से एक टंगिया रोग बोलते हैं, वो नहीं होगा। तो ठीक वही किया, उसकी चिता की भस्मी को एक चौरा देखेंगे यहाँ पर स्थापित कर दिया गया। तो क्या उसके बाद गांव में उस तरह की बीमारियाँ और ऐसा कुछ जो भी था पशुओं की बीमारियाँ, क्या वो भी सब आज तक नहीं हुई? ऐसी बीमारी जो पहले हुआ करती थी बिल्कुल नहीं आई, इसलिए वो भी श्रद्धा का एक केंद्र बन गया वो भस्मी चौरा। पंडित जी के द्वारा पूजा अर्चना शुरू कर दी गई है।
जैसा कि आप देख रहे हैं गणपति जी की मूर्ति भी यहाँ पर विराजमान है और सारे देवी देवता यहाँ पर विराजित हैं। हनुमान जी की भी प्रतिमा यहाँ पर नज़र आ रही है। हमारे साथ पंडित जी हैं, हम पंडित जी से कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। पंडित जी, जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि यहाँ मनोकामना पूरी होती है, तो कोई कुछ विशेष मनोकामना के लिए होती है या किस तरीके का यहाँ का तरीका है? भक्तजन जे भी मनोकामना जिन मांगते हो भगवान शिव जी पूरा कर। जैसे कई जन के लोग लेकर या नौकरी या शरीर कष्ट है ओकर शीघ्र भगवान ओकर निवारण करते हैं। अच्छा। तो जब मनोकामना हम करते हैं तो उसके लिए कुछ विशेष तरीके का कुछ यहाँ पे चढ़ावा या ऐसा कुछ है क्या? भगवान से अपन इच्छा से वो जिन बोलते या वो चढ़ावा करते, यहाँ से कोई यह नहीं मतलब हाँ, ओकर इच्छा मतलब जन तक। अपनी इच्छा के अनुसार हाँ वो चढ़ाते हैं। हाँ, क्योंकि दिन पर दिन यहाँ की कीर्ति फैलती जा रही है, लोगों का विश्वास आस्था बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर मनोकामना पूरी हो रही है। इस बारे में आपका क्या कहना है? बहुत जनता के से मनोकामना पूर्ण होते हैं। हाँ, और यहाँ पर जो शिवलिंग अभी हमने देखा है उस शिवलिंग में बहुत सारी धारियाँ आ रही हैं, वो क्या कारण है? बाद में है अभी 4-5 साल होत, मतलब पहले मूर्ति एकदम चिकना रही मतलब। और सामने में ओम दिखते शिव जी तो। हाँ हाँ हाँ। तो ये ऐसा कुछ कारण है कि किस लिए उसमें इतनी धारियाँ आ रही हैं? कई जन वाला जटा हराई से भी कहते हैं, कई जन समझ अच्छा। या जल के नाम से भी हो सकते, धारा के हाँ, नाम से। हाँ, हाँ, तो अभी इसकी और ऊंचाई भी बढ़ने का अंदेशा है या अभी इसका बढ़ना रुक गया है? बढ़ना कुछ रुकावट हो गया, रूप चेंज है अभी भी मतलब। अच्छा, रूप में परिवर्तन आया है। कैसा परिवर्तन? पहली मूर्ति अब पूरा चिकना रही मतलब दाढ़ी दाढ़ी हो, और सामने में ओम दिखते मूर्ति। हाँ, तो हमने पंडित जी से जाना कि किस तरीके से शिवलिंग में परिवर्तन आ रहा है, इसके आकार में परिवर्तन आ रहा है, और ये एक मनोकामना सिद्ध मंदिर है। तो जहाँ पर श्रद्धालु जन आते हैं और अपनी जितने भी दुख दर्द हैं उनको भोलेनाथ के समक्ष रखते हैं, और भोलेनाथ जैसे कि सभी जानते हैं कि वो भोले हैं, सबके दुखों को दूर करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी यहाँ पर आए, दर्शन करें और आप सभी की तकलीफ़ें दूर हो। जैसा कि आपने देखा कि इस मंदिर में लोग अपनी तकलीफ़ों को, परेशानियों को लेकर आते हैं और मन्नत के रूप में भोले के चरणों में अर्पित कर देते हैं। शिवलिंग की महिमा इतनी अपरंपार है, भोले उन तकलीफ़ों को दूर करते हैं और धीरे धीरे लोगों की आस्था इसलिए बढ़ती जा रही है। इस मंदिर के प्रति लोगों की आस्था बढ़ रही है, लोगों की तकलीफ़ें कम हो रही हैं। आज की कड़ी में शिवधाम कोरिया से बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। हर ओर सत्यम शिवम सुंदरम है।